हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंपलीफिकेशन के पार्ट 2 की। इसमें बीजगणितीय सरलीकरण आपको पढ़ाए जाएंगे। ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है। यदि आपने दिमाग लगाया, सही से समझे तो 5 सेकंड में बड़े बड़े क्वेश्चन हल होंगे, मात्र 5 सेकंड। ठीक। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो पढ़ा था। एक पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक बात क्लियर। ये दो फार्मूले पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले में ऐड कर दे रहे। अब ऐड के लिए बात कर रहे तो क्या होगा, इसका मान रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 2ab से 2ab खत्म हो गया तो ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो गए, 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर कितने बी स्क्वायर हो गए, 2b स्क्वायर। तो देखो दो कॉमन आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अब ये देखो, ये एक नया फार्मूला बना है आपको। ठीक है, आगे जो बड़े बड़े सवाल हैं उसमें सिर्फ यही उपयोग करोगे। यदि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर हो तो इतना आएगा। यदि यहाँ माइनस हो तो कितना आएगा, देखो यहाँ माइनस लगाओ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसा ही रहेगा। जब माइनस आगे चिन्ह लगेगा तो ये प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, ये प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे और ये प्लस में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, कितना आया, 2 2 4ab। ठीक, ये दो फार्मूले नोट कर लो। ठीक, कर लो नोट। जब ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया गया हो, ये पूछा गया हो, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और ये जब a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर दिया गया हो तो ये कट के यहाँ 4ab आएगा। और ये दोनों फार्मूले भी नोट कर लेना ऊपर वाले। अब इसके आधार पर सवाल चलेंगे। हो गया नोट? चलो अब चलते हैं। ठीक, ठीक, पहले हम इन दोनों को फार्मूले को यहाँ नोट कर दे रहे हैं। यहाँ देखना, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। माइनस वाले में कितना है, 4a। a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर बराबर में कितना है, 4ab। अब देखना सवाल, कितना बड़ा सवाल, 5 सेकंड में होगा। ठीक, 67 प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 67 माइनस 43 का स्क्वायर बटे में 67 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर करिए। 20 सेकंड का टाइम दिया गया, बल्कि चलो आधा मिनट का टाइम दे दिया करो। ये मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा। फिर दो आयाम। ठीक, अब देखो समझो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इसे ए मानो, इसे बी मानो, ये ए है ये बी है। देखो यही कंडीशन बन रही प्लस वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कंडीशन बन रही है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है, 67 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है, 43 का स्क्वायर। ठीक, और बटे में 67 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। ये दोनों कट गए, कितना आंसर आया, 2। यदि इसका प्रयोग नहीं पता होगा तो कितना लंबा करोगे, ये इसे हल करोगे, इससे हल करोगे, फिर इससे काटोगे। कितना टाइम लगा, मात्र 5 सेकंड टाइम लगा। यहां तक बात क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, करके दिखाना।
1.987 प्लस 1.389 का वर्ग प्लस 1.987 1.389 का वर्ग बटे में 2 1.987 का वर्ग प्लस 1.389 का वर्ग। सॉल्व करिए, एक आंसर। ठीक, 10 सेकंड का टाइम है। देखो कितना सरल बन गया क्वेश्चन। ये प्लस वाला है, देख लिया प्लस वाला है, इसे थोड़ी देर के लिए ए मानो, इसे बी मानो। ए और बी प्रैक्टिस करोगे तो देखते टाइम आंसर दे दोगे। तो देखो इधर जब सॉल्व करेंगे तो 2 फार्मूले के हिसाब से 2 ए स्क्वायर इसे स्क्वायर कर दो 987 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बी का इसका स्क्वायर कर दो 1.389 इसका स्क्वायर हो गया। अब बटे में यही जो चल रहा है 1.987 का स्क्वायर प्लस 1.389 का स्क्वायर। ये देखो सेम चीजें कट गई, कितना बचा 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सत्तानवे प्लस 48 का होल वर्ग माइनस 97 माइनस 48 का होल वर्ग बटे में 97 गुणा में 12। सॉल्व करो। चलो देखो इसे थोड़ी देर के लिए ए मानो, इसे बी मानो, इसे ए मानो, इसे बी मानो। इसमें माइनस वाला फार्मूला है, बहुत ही आसान है, रख दो 4ab। ठीक, तो 4ab 4, ए का मान कितना है 97, बी का मान कितना है 48, नीचे देखो क्या है 97 गुणा में 12। 97 से 97 खत्म हो गया, 12 से इसमें भाग दो, 12 चौको 48, 4 ये बचे, 4 ये, यही तो बचा, 4 चौको 16, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर। चलो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते। एक और माइनस वाला देखो, फिर नेक्स्ट टाइप का बता रहे। करो।
देखो, अब देखो इससे ए है, ये बी है, ए बी, यहाँ तक बात क्लियर। फार्मूला पुट कर दो, 4AB, 4AB माइनस वाला है, ए 14,976 गुणा में बी कितना है 13,457 बटे में 14,976 गुणा में 13,457 √4। ये देखो, ये खत्म, ये खत्म, ऊपर बचा 4। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक। तो 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक। यहां तक बात क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टाइम में बता रहे, समझ में आ गए। देखो नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला नोट कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए स्क्वायर बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक। अब देखो इसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन है 0.0324, ठीक, 0.0221 बटे में 0.07। सॉल्व करो, करो, नहीं आएगा फिर बताएंगे। हुआ या नहीं। चलो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन ये चीज जब हम वर्ग बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। ये जो 324 होता है ये 18 का होता है, ठीक। ये 0 लगी है और 4 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ कितने 2 अंक के पहले हो जाएगा। यहाँ इसी प्रकार 121 11 का होता है, तो ये भी 2 अंक के पहले हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो ऊपर क्या बन गया है 0.18 का वर्ग माइनस 0.11 का वर्ग बटे में 0.07। फार्मूला लगाओ, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी। 0.18 माइनस 0.11, ठीक। इधर देखो ए प्लस बी 0.18 प्लस 0.11, ठीक, बटे में 0.07। अब देखो कितना आ जाएगा 0.18 में से 11 गया 0.07 आएगा, आएगा। अब देखो इधर देखो, ये कोई निशान है नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ कोष्टक के बाद से। ये देखो कितना हो जाएगा 8 1 9 और 1 और 1 2, ठीक, बटे में 0.07। ये कट गया, कितना आया 0.29। यही आंसर हो जाएगा, ठीक। नोट कर लो, ये चीज आपको कम समझ में आई होगी। जब हम वर्ग पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर इसी के बाद होगा वर्ग और वर्गमूल, तब समझ में आएगा ये, ठीक। पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा। ये तो सरल है बिल्कुल, इसी पैटर्न पे आधारित है। टाइम टेबल पता है, मैथ कब से चलती है? सोमवार से शुक्रवार तक। सोमवार मंगलवार को रीजनिंग, बुधवार और शुक्रवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को हिस्ट्री भी चलेगी, और शुक्रवार शनिवार को हिंदी, और शनिवार को जो मैथ नहीं चलती है उसकी जगह साइंस। संडे को करंट अफेयर पूरे हफ्ते का, सोमवार से शनिवार तक का। ठीक है, हो गया होगा। अब देखो, इसे ए मानो इसे बी मानो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो ए माइनस बी, ए ये तो 2.6 में से 1.5 गया। इसमें देखो 2.6 प्लस 1.5 बटे में 1.1। अब देखो 6 में से 5 गई 1 पॉइंट लगा, 2 में से 1 गई 1 गुणा में। ठीक, 2.6 है तो 6 5 11 हासिल लगी 1, 2 1 3 1 4। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो इस प्रकार से ऐड कर लो, 6 5 11 हासिल लगी 1, 2 1 3 1 हासिल की 4, एक अंक पहले दशमलव। तो देखो खत्म, ये चीज सेम है। कितना आंसर आया? 4.1। नोट कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। दो और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, देखो। एक है ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, ध्यान रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ जो जब माइनस होगा तब यहाँ माइनस होगा, तो बाकी सब प्लस के हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी हो जाएगा, और ये ए बी वाला पोर्शन माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ तक बात क्लियर? चलो अब हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, करके दिखाओ। 97 का क्यूब प्लस 43 का क्यूब, तो 97 स्क्वायर 43 स्क्वायर माइनस के 97 गुणा में 43। करो जल्दी, बहुत ही सरल इजी क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। एक 40। देखो यही कंडीशन बन रही है, प्लस वाली बन रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए ये है, बी ये है। अब देखो यहाँ सॉल्व करो। ठीक, यहाँ कर रहे ए प्लस बी, 97 प्लस 43। बात यहाँ तक क्लियर? ए स्क्वायर मतलब 97 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 43 का स्क्वायर माइनस ए बी 97 गुणा में 43। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है? 97 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर माइनस 97 गुणा में 43। ये चीज देखो सेम लग रही है, ये चीज कैसी है? सेम। ये कट जाएगी, कितना बचा? 97 प्लस 43। या तो ऐसे डायरेक्ट ऐड कर लो, 7 3 10, 9 4 13 1 14, या फिर ऐसे कर लो 7 3 10, 9 4 13 1 14, 140। नोट कर लो।
समझ में आया? चलो और क्वेश्चन करवाते हैं इसके बाद। देखो करो 80। ठीक, ये जी है बिल्कुल। चलो देखो ये ए है ये बी है, क्या करेंगे हम, वही प्लस वाला है तो ऐसे ए प्लस बी, 43 प्लस 37, बाकी वही कंडीशन बन जाएगी, 43 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर माइनस के 43 गुणे में 37, नीचे भी वही है, 43 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर माइनस के 43 गुणे में 37, ये चीज सेम है, ये कट गई। ठीक है, 43 प्लस 37, इसे जब ऐड करोगे 7 3 10, 0 हासिल लगी, 1 4 3 7 और 1 8। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। ठीक है, हो गए। अब थोड़ा हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, 2 4 क्वेश्चन है, मिक्स है। करो। देखो ये क्या हो जाएगा, 108 का स्क्वायर, ये 92 का स्क्वायर। ये देखो फार्मूला कौन सा बन रहा है, बताओ कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला बताया था, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी 108 में से 92 गए, ए प्लस बी 108 प्लस 92। देखो 108 में से 92 घटाएंगे कितना आएगा, घटाओ 6 1 16 आया, और ये जोड़ लो, ये सीधा सीधा 200 हो रहा है। अब देखो 16 दूनी 32, 200 का गुणा नहीं आता, कोई बात नहीं, 2 का तो आता है, 16 दूनी 32 और 2 ये 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट। दो 227 का स्क्वायर माइनस 225 का स्क्वायर बराबर में x प्लस के 242। x का मान बताइए, x का मान बताइए।
चलो देखो फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, तो देखो ए माइनस बी 227 में से कितना गया, 225 गया। ये 227 प्लस 225 बराबर में x प्लस 242। 227 में से 225 गया 2, ये देखो 7 5 12, 2 2 4 और 1 5 और 2 2 4, 452 आया। x प्लस 242, ये इनका गुणा करोगे दो का अंदर तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः को 8 और 1 9 बराबर में x प्लस 242। ये प्लस का है, इधर आया माइनस का, तो 904 में से 242 गया, कितना आएगा इस प्रकार घटा लो, 904 माइनस 242, 4 में से 2 गया 2, 0 है तो यहाँ से उधार ले लिया, 10 हो गया 6, यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 गया 662। ठीक है 662। यहाँ तक बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। करो जल्दी। देखो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, 4ab। तो 4 ए का मान कितना है 569, बी का मान कितना है 163, नीचे देखो 569 गुणा में 163, ये चीज सेम है, कट गई, कितना बचा 4, यही आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लो। इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। समझ में आया? इसका जो एक पार्ट और बचा है, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, वो कल कराएंगे, फिर इसके बाद वर्ग और वर्गमूल चालू होंगे। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद एक होमवर्क देते हैं। इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये रहा होमवर्क। आज इतना ही रखते हैं, बाकी का पार्ट 3 में बताएंगे। और इसके बाद हम रीजनिंग का कुछ ही देर में रीजनिंग शुरू होने वाली है। ठीक, जिसमें पार्ट 2 में कैलेंडर के बारे में बात करेंगे, जो कल पढ़ा दिया उसके आगे तक। ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना चाहो नोट कर लो।